सभी को नमस्कार। अभी तक हमने या कल तक हमने अनुसंधान में डाटा की माप की विश्वसनीयता के बारे में चर्चा की थी। आज हम अनुसंधान में डाटा की माप की वैधता के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। वैधता का संबंध डाटा की माप की यथार्थता और एक्यूरेसी एवं सत्यता से होता है। इसमें दो बातें महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। प्रथम यह है कि माप द्वारा उसी चीज का मापन किया जा रहा हो जिसका कि मापन हम करना चाहते हैं, तथा दूसरी यह है कि माप सही रूप से किया जा रहा है। अच्छा, हम जब माप की वैधता देखते हैं तो या हम निर्धारित करते हैं तो हमें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि जो भी सामाजिक अवरोधों के कारण एक समूह के व्यक्ति प्रायः अपनी स्वाभाविक नापसंदों को व्यक्त नहीं करते। दूसरा है कि सामान्यतः सूचनादाता माप में दिए गए विकल्पों को न तो सावधानीपूर्वक पढ़ते हैं और न ही उन्हें ठीक प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो ये कठिनाइयाँ आती है जब भी हम वैधता को देखते हैं। फिर तीसरी कठिनाई जो आती है वो है ये है कि सूचनादाता माप में दिए गए प्रश्नों के अर्थ को न समझ सकने के कारण भी परिशुद्ध उत्तर नहीं दे पाते तथा ठीक प्रकार से उत्तर नहीं देते। फिर नेक्स्ट कठिनाई आती कि सूचनादाता अल्पसंख्यक समूह के प्रति प्राय अपनी स्वाभाविक प्रतिक्रिया को व्यक्त करने में भी संकोच कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आती है ये प्रॉब्लम कि यदि माप का प्रयोग जिस भी समूह पर किया जा रहा है उनके सदस्यों की संख्या अधिक है तथा माप में सम्मिलित प्रश्नों एवं विकल्पों की संख्या भी अगर अधिक है तो क्या होगा, माप के परिणाम पर दूषित प्रभाव पड़ेगा जिससे उसकी वैधता जो होगी वह कम हो सकती है। ठीक है। अब आते हम वैधता को किस प्रकार से मापें, अर्थात मेथड ऑफ टेस्टिंग ऑफ वैलिडिटी। ठीक है। जब भी रिसर्च में डाटा की माप की वैधता की जांच की जाती है उसकी कई विधियां हैं। अधिकांशतः वैधता की जांच करने के लिए जो विधियां उपयोग में ली जाती हैं वो इस प्रकार है। देखो, पहली विधि है आकृति वैधता अर्थात फेस वैलिडिटी। इस प्रकार की वैधता पूर्ण रूप से अनुसंधानकर्ता के निर्णय पर निर्भर करती है। माप में सम्मिलित प्रत्येक प्रश्न की तब तक समीक्षा, जांच एवं संशोधन होता है जब तक कि जो रिसर्चर है उसको ये विश्वास न हो जाए कि माप का यथार्थ निर्माण हुआ है। ठीक है। दूसरी जो मेथड है वह है कॉन्टेक्स्ट वैलिडिटी अर्थात अंतर्वस्तु संबंधी वैधता। इस प्रकार की वैधता आकृति वैधता के समान ही है, क्योंकि यह भी जो रिसर्चर है उसके निर्णय पर आधारित होती है। यह आकृति वैधता से एक कदम आगे है क्योंकि इसमें व्यक्तिगत कथनों और प्रश्नों की वैधता पर विचार न करके संपूर्ण माप की वैधता पर जोर देते हैं। यदि माप अध्ययनरत विषय को पर्याप्त रूप से मापने में सक्षम है तो वह वैध माना जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट मेथड है मापदंड संबंधी विधि, क्राइटेरिया रिलेटेड या
मापदंड संबंधी वैधता ये वह विधि है या इसका मापन इस प्रकार होता है कि जब स्वतंत्र एवं आश्रित वेरिएबल के संबंध में या ये कह दूं कि स्वतंत्र और आश्रित वेरिएबल से संबंध स्थापित किया जाता है तो मापदंड संबंधी वैधता का निर्धारण किया जाता है। इसके लिए हम मैथमेटिकली प्रारूप का निर्माण करते हैं ताकि स्वतंत्र रूप से वेरिएबल से जो आश्रित वेरिएबल का पुनर्नुमान लगाया जा सके। ठीक है, इस मेथड में इस ढंग से करते हैं। फिर रचना संबंधी वैधता, ये क्या है? माप के सैद्धांतिक आधार से संबंधित वैधता है और इसमें उन सिद्धांतों की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है जिसका संबंध अध्ययनरत विषय से होता है और यदि निष्कर्ष संबंधों के अनुरूप है तो माप को वैध मान लिया जाता है। जो भी परिणात्मक अध्ययन होते हैं उसकी विश्वसनीयता और वैधता जो है मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर करती है। एक तो होती है इंटरनल वैधता और दूसरी होती है एक्सटर्नल वैधता। इंटरनल वैधता का संबंध अनुसंधान की विश्वसनीयता या साउंडनेस से होता है। कारण और प्रभाव संबंधी अध्ययनों में इस प्रकार की वैधता को ज्ञात करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और किसी भी कारण को दर्शाने के लिए 3 दशाओं का होना भी अनिवार्य होता है। प्रथम, कारण का परिणाम से पहले होना अनिवार्य है। दूसरा, प्रभाव का आकार कारण संबंधी तत्वों के आकार से प्रभावित होता है। तीसरी बात यह है कि परिणाम की प्रतिद्वंदित कारणत्व व्याख्याताएं नियम विरुद्ध घोषित की जा सकती है। ठीक है, अब हम आते हैं बाह्य वैधता। अभी अपन ने ये आंतरिक वैधता के बारे में पढ़ा। अब आते हैं बाह्य वैधता का संबंध जो है जितने भी रिजल्ट्स हैं उनके अन्य सैंपल्स अथवा परिस्थितियों के संदर्भ में सामान्यीकरण करने की सीमा से है। ये 2 प्रकार की होती है। पहला तो पॉपुलेशन वैलिडिटी और दूसरी जो होती है इकोलॉजिकल वैलिडिटी। जो पॉपुलेशन वैलिडिटी का जो संबंध है वह सैंपल के अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर उस समग्र के बारे में सामान्यीकरण करने जिसका कि वह भाग्य है या जिसका वह हिस्सा है से होता है। ठीक है, जबकि जो अपनी इकोलॉजिकल वैधता है उसका संबंध जो रिजल्ट्स के आधार पर अन्य परिस्थितियां, दशाएं या प्रतिवेशों के बारे में सामान्यीकरण करने से होता है। तो इस प्रकार हमने वैधता को भी देखा और वैधता के बारे में जो दोनों महत्वपूर्ण बातें थी, आंतरिक वैधता और बाह्य वैधता, उसको देख लिया। वैधता के मापन की जितनी भी विधियाँ थी जैसे फैस वैधता और अंतर्वस्तु संबंधी वैधता, मापदंड संबंधी वैधता, रचना संबंधी वैधता, इन पर अपन ने चर्चा की। आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।